अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद टूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, एक तो हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे कि जो कल मियां शहबाज शरीफ गए मुलाकात के लिए चौधरी बिरादरान से, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई अंदर मुलाकात में। जो 3 सेशंस पर मुश्तमिल मुलाकात थी, उसमें एक्सक्लूसिवली हम बताएंगे अंदर क्या बातचीत हुई। वो बहुत ही दिलचस्प है और आपको कुछ चीज़ें समझाती है वो, और जिसकी एक झलक आज मुने सलाई की बातों में भी नजर आई। लेकिन कल क्या बातचीत हुई वो बहुत दिलचस्प है, जो अंदर बातचीत हुई हम आपको बताएंगे एक्सक्लूसिवली। जबकि उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ किन 2 टारगेट्स को सामने रख के ये तहरीके अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं। वो क्या 2 चीज़ें हैं बड़ी जो वो अचीव करना चाहते हैं। और इसके अलावा आपको पीपल्स पार्टी का भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी क्या सोच के साबिक सदर आसिफ जरदारी जो हैं वो दोबारा मुतहरिक हुए हैं। जबकि हम आपको ये भी बताएंगे कि जो जहांगीर तरीन हैं उनकी आज कल सॉरी किससे एक खुफिया मुलाकात हुई है। ये भी बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त है और इन सब चीज़ों पर हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए हम कल की मुलाकात से आगाज़ लेते हैं। कल जो मुलाकात हुई ये तकरीबन 20 साल बाद, 20-22 साल बाद, 99 के बाद 22 साल बाद मियां शहबाज शरीफ की चौधरी बिरादरान से बरह रास्त उनके घर जाके मुलाकात हुई। 22 साल बाद उनके घर गए चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत के लिए। और उसमें जो मियां शहबाज शरीफ थे, जो हमारी जो बात हुई इस मुलाकात में मौजूद एक ज़रिए से, उन्होंने हमें बताया कि बहुत ही गर्मजोशी से चौधरी बिरादरान ने उनको वेलकम किया। अंदर गए, बैठे, गपशप हुई। और जो 3 सेशंस पर मुश्तमिल जो मुलाकात थी, पहला सेशन था कि जब जाते सार मिले तो चौधरी शुजात हुसैन की आदत की गई, सारा वफद PMLN का भी शरीक था और PMLQ के भी तमाम लोग मौजूद थे। और उसमें चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत वगैरह दरियाफ्त करने के बाद और उनसे थोड़ी बहुत चिट चैट करने के बाद फिर जो चौधरी बिरादरान हैं और मियां शहबाज शरीफ, इनकी एक 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें चौधरी बिरादरान की तरफ से सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही थे। जबकि नून लीग की तरफ से सिर्फ नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ उस मुलाकात में शरीक थे। ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा चली और उसके बाद फिर वापस आके एक वफूद की सतह पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। तो इस मुलाकात में जो PMLN के ज़राए हैं वो तो कब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि हम काफ लीग एक ऐसी पोजीशन में है कि हम उनको कन्विंस कर लेंगे और वो हमारे साथ आ जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए। लेकिन अंदर कुछ बड़ी दिलचस्प बातें भी हुई। एक बात तो ये है कि चौधरी बिरादरान ये देख रहे हैं कि क्या PMLN उनको अगला अगर इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में पंजाब की CM की स्लॉट देगी। और इस पर कहते हैं कि उन्होंने बात की है, जिस पे मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि वो मियां नवाज शरीफ से बात करके इस कमिटमेंट को प्रॉपर शक्ल दे सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरी चीज़ जो कहते हैं कि चौधरी बिरादरान ने मियां शहबाज शरीफ से जो गिले किए, उसमें एक बहुत बड़ा गिला ये था कि जो मियां नवाज शरीफ थे वो 2009 में जब चौधरी बिरादरान की वालदा का इंतकाल हुआ तो उनकी फातिहा खानी के लिए इनके घर आए थे। और जब वो वापस जाते हुए उन्होंने चौधरी बिरादरान को अपने घर लंच पर इनवाइट किया। और वो लंच आखिरी दिन, आखिरी लम्हात में जब चौधरी बिरादरान उस लंच के लिए जाने वाले थे तो चौधरी बिरादरान को शरीफ ख़ानदान की तरफ से पैगाम आया कि लंच कैंसिल किया जा रहा है। और वो लंच मियां शहबाज शरीफ ने कैंसिल करवाया था। और मियां शहबाज शरीफ चौधरी बिरादरान से नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही और मियां शहबाज शरीफ की बहुत पुरानी टसल्स है।
ये मिड 90s की ये टसल चल रही है, जब चौधरी परवेज लाई जिनसे कमिट किया हुआ था मियां नवाज शरीफ ने और जो मरहूम मियां शरीफ साहब ने कि वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ बनेंगे और पंजाब की स्लॉट हम आपको देंगे चौधरी बिरादरान को। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो मियां शहबाज शरीफ लॉबिंग करके पंजाब के वज़ीर आला बन गए और चौधरी बिरादरान को ये वजारत आला ना मिली। तो उसके बाद की चौधरी परवेज लाही और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज़ हुआ, जिसका जो इंजाम था वो 99 के कू के बाद PMLQ की सूरत में सामने आया और चौधरी बिरादरान ने नून लीग तोड़कर PMLQ बनाई। तो मियां शहबाज शरीफ और इनकी एक टसल है, जिस वजह से वो उसी टसल की वजह से मियां शहबाज शरीफ ने वो खाना नहीं होने दिया था 2009 का। तो फिर चौधरी बिरादरान ने वो भी गिले किए और जतलाया भी कि देखिए हमने उसके बदले में उस चीज़ को उस तरह से गज नहीं रखा। और हमने जब हमजा शहबाज नायब की कैद में थे तो चौधरी परवेज लाई बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली रेगुलर उनकी प्रोडक्शन आर्डर जारी करते रहे जितने भी इजलास हुए पंजाब में, जिस पर मियां शहबाज शरीफ का भी कहते हैं कि रवैया माजरत खाना था और उन्होंने कहा कि फ्यूचर में अब कुछ ऐसी तलखी नहीं दोहराई जाएगी और अच्छे नोट्स पर अब आगे लेके चीज़ों को चला जाएगा। इसके अलावा जो एक और चौधरी बिरादरान ने जो एक कह सकते हैं कि बड़ी एम्बैरसिंग जो बात थी PMLN की क़यादत के लिए, वो उन्होंने की कि आप हमें तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ आ जाएं, आपको यकीन है कि आप अपोजिशन खुद आपस में मुत्तहिद होगी इस नो कॉन्फिडेंस में? और उसके लिए उन्होंने मिसाल कोट की जब भी लास्ट जो स्टेट बैंक के बिल में सेनेट में हुआ, उन्होंने कहा आपके नंबर ज़्यादा थे, आप वहाँ पे स्टेट बैंक के बिल को पास होने से नहीं रोक सके और आपके सेनेटर आगे पीछे हो गए, तो आपको क्या यकीन है कि कौमी असम्बली में आप नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तो आपके लोग इसी तरह आगे पीछे नहीं होंगी, आपकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो उनमें से कोई धोखा नहीं देगी? तो इस पर उनको मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमारे में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो चुकी है और सब इसमें बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड हैं। और तो ये बातें की, जिसके बाद कहते हैं कि चौधरी बिरादरान ने मियां शहबाज शरीफ से वक्त मांगा है कि उनको मुशावरत के लिए वक्त चाहिए आपस में, और उसके लिए उन्होंने 2-3 दिन मांगे हैं मियां शहबाज शरीफ से। जिसके बाद मियां शहबाज शरीफ वापस आ गए हैं। और अब इसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक है कि क्या PMLN 2023 से 2028 तक का जो टन्योर है, अगर PMLN इलेक्शन जीती है तो क्या वो चौधरी परवेज लाई को CM पंजाब बनाने पर राजी होगी, ये कमिटमेंट करेगी, ये एग्रीमेंट करेगी? इसी पर सब चीज़ों का इन्हिसार नज़र आ रहा है चौधरी बिरादरान की हमायत जीतने के लिए। और चौधरी बिरादरान ने अपना वेट मज़ीद बढ़ाने के लिए आज जो चौधरी मुनीर सलाई हैं, उन्होंने आज PM साहब की तकरीब में कहा कि हम ताल्लुक़ बनाते हैं निभाने के लिए, हम सियासी लोग हैं, हमारी तरफ सब आते हैं, लेकिन उन्होंने वज़ीर इमरान खान को मुखातिब कर कहा कि हमने आपसे जो ताल्लुक़ बनाया हम उसको निभाएंगे और आप अपने लोगों को कह दें कि घबराना नहीं है। यानी कि वो ये कह रहे थे कि हमारे से मुलाकात जो आसिफ जरदारी साहब की, फिर मौलाना फजल रहमान की, फिर मियां शहबाज शरीफ की हुई है, उसके बाद जो आपके अंदर एक आपके लोगों में घबराहट आ गई है, उनको कहीं घबराए नहीं, हम नो कॉन्फिडेंस को नहीं सपोर्ट करेंगे। ये बड़ा सिग्निफिकेंट पैगाम था। अब देखिए MKM भी, और ये क्यों सिग्निफिकेंट था कि जो काफ लीग है उसके सेनेटर कामिल अली आगा वो कह चुके हैं कि हमारा मुआहदा इस हुकूमत को सपोर्ट करने का PTI के साथ नहीं है, इस कोलिशन में रहने का, हमारा मुआहदा रियासत पाकिस्तान के साथ है। यानी कि उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज की तरफ है। तो वो कहते हैं कि उनके साथ हमारा मुआहदा है। तो यानी कि अब काफ लीग ये पैगाम दे रही है कि अभी तक उनको रियासत ने, जिसके साथ उनका मुआहदा है PTI को कोलिशन में रहकर सपोर्ट करने का, उनको कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि वो हुकूमत छोड़ जाएं। और इसीलिए अगर आप देखिए काफ लीग की यही सिग्निफिकेंस है। हालांकि सीटें इनकी कौमी असम्बली में 5 हैं और पंजाब असम्बली में भी लगभग 9-10 सीटें हैं, लेकिन MKM भी मिलने गई
PMLN से मिलने के बाद तो वो चौधरी बिरादरान को मिलने गई कि उनसे जाके समझे भाई कोई इशारा है कि नहीं, आपकी क्या बातचीत हुई है ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से। जहांगीर तरीन भी मिलना चाह रहे हैं तो वो चौधरी बिरादरान से मिलना चाह रहे हैं, क्यों? ताकि वो वहां से सेंस लें कि अगर इनको इशारा हो गया कि आप छोड़ दें तो फिर हम भी छोड़ देंगे इमरान खान को। तो ये चौधरी बिरादरान की सिग्निफिकेंस है इस तमाम जो अभी नो कॉन्फिडेंस का मोशन चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अब अगर PMLN ने कुछ करना है और PDM ने कुछ करना है, पीपल्स पार्टी ने कुछ करना है, और उसके लिए उनको चौधरी बिरादरान की हमायत दरकार है, जिनकी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। यानी कि अगर PMLQ अकेली कोलिशन से निकल जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिरती, जब तक के साथ MQM और जिसे कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप भी ना छोड़े, तब तक PTI की गवर्नमेंट अकेली PMLQ के छोड़ने से नहीं गिरती। तो इसका मतलब है कि PMLQ को तोड़ना इसलिए जरूरी है कि इसका मतलब होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को छोड़ दिया। तो यानी कि अब PDM, PMLN और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के खिलाफ हमायत मांग रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? अब देखिए कि जो मियां नवाज शरीफ हैं, उनके बारे में दो चीज़ों की कहा जा रहा है कि उनके अंदर क्लैरिटी पाई जाती है। दो चीज़ें वो किसी सूरत में नहीं होने देना चाहते। एक, वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी हैं PMLN की नायब सदर मरीम नवाज साहिबा, उनके खिलाफ जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो झूठे मुकदमात बनवा के उनको सजा दिलवाई है, आपने देखा तो है जिस तरह जज बशीर के कमरे से वो ISI के कर्नल साहब निकले थे। फिर जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने क्या बताया कि किस तरह जनरल फैज़ उनके घर आए और उनको कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत मत ज़ाया कर दीजिएगा, इनको बेल दे के उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने। फिर इसी तरह आपने देखा कि जज अरशद मलिक की वीडियो में क्या कुछ बोला गया। फिर आपने जो एफिडेविट देखा है राना शमीम साहब का, वो भी जज हैं साबिक, तो वो उसमें सब में नज़र आ रहा है कि ये केसेस किस तरह चलाए गए और किस तरह से सजाएं हुई। तो मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि ये अब इनको ख़त्म किया जाए और ये जो कुछ भी ये मेरी बेटी का पॉलिटिकल फ्यूचर ख़त्म करने के लिए जो सारी साजिश की गई, इसका अंजाम हो। दूसरा, वो क्योंकि उनको पता है वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो कोर कमांडर पेशावर हैं इस वक्त, मियां नवाज शरीफ किसी सूरत में नहीं चाहते कि वो अगले आर्मी चीफ बने। और उनको ये है कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करके इनको ना गिराया गया तो फिर ये जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे। तो ये वो दो चीज़ें हैं जिस पर रह के मियां साहब हर सूरत में ये नो कॉन्फिडेंस चाहते हैं किया जाए और कामयाब भी इसको किया जाए। अब इसके लिए वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर जनरल कमर बाजवा को एक और एक्सटेंशन मिल जाए या जो बाकी लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के अलावा जो 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद शमजाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, इनमें से भी अगर कोई आर्मी चीफ बन जाए तो भी उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को वो नहीं देखना चाहते आर्मी चीफ। और इमरान खान साहब उनके ऊपर जितना एतमाद रखते हैं और वो अपने कार्ड्स शो कर चुके हैं, जब वो उनको DGI से पेशावर नहीं जाने देना चाह रहे थे, तो सबको पता है कि वो इमरान खान साहब के ब्लू आइड हैं। इसी तरह जो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब हैं, वो एक तो वो ये देखते हैं कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो उस सूरत में हमें क्योंकि PMLN और PDM कह रही है कि ठीक है हम हुकूमत नहीं लेंगे लेकिन हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले और फिर कुछ अर्से बाद इलेक्शन का अनाउंस कर दे, तो उस सूरत में चाहे 3 माह 6 माह या 1 साल या 1.5 साल के लिए पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा मिल सकती है, जो कि 2023 के इलेक्शन के बाद
मिलने के इम्कानात कम होंगे, क्योंकि उसमें नज़र आ रहा है पीटीआई वाइप आउट हो जाएगी, पीएमएलएन मेजॉरिटी ले सकती है, तो पीपल्स पार्टी के पास तो वापस सिंध ही रहेगा। तो वो कहते हैं सिंध तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये अगर साल डेढ़ की अगर वजारत उज़्मा मिलती है पीपल्स पार्टी को तो वाई नॉट। तो वो ये देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अब अगर आप देखें, आज भी एक पीएमएलएन के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कारकुन हैं, साबिर महमूद हाशमी, उनके खिलाफ एफआईए ने एक फ्रिवलेस सा केस उनके खिलाफ चला रहे थे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशियां चल रही थी, और अभी कुछ लम्हे पहले, घंटा डेढ़ पहले, उनको लाहौर में अगवा कर लिया गया गैर कानूनी तौर पे। एफआईए ने इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एफआईए के लोग थे, डाले में उठा के ले गए। अब चीज़ ये है कि वोट को इज्जत दो के साथ खड़े हुए कारकुनों के साथ तो ये हो रहा है, और दूसरी तरफ यही जमातें, चौधरी परवेज इलाही जो कि खुद कामिल के बकौल जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदा करके इस हुकूमत का हिस्सा हैं, वो उनसे अब भीख मांग रहे हैं कि आप हमारा साथ दें ताकि इमरान खान को गिराया जाए। और चौधरी परवेज इलाही और चौधरी बिरादरान, आप देखिए कितनी इनको एम्बेरस करके वापस भेज रहे हैं कि आपके तो अपने बंदे पूरे नहीं होंगे, सेनेट में आपने क्या किया, स्टेट बैंक की बिल की दफ़ा क्या हुआ, और वो अपना वेट बढ़ाते जा रहे हैं। एक 5-7 सीटों की जमात के आगे इस वक्त 162 सीटें रखने वाली अपोजिशन सजदा रेज हुई हुई है 7 सीटों के आगे। क्या आप 5 सीटों के आगे, सॉरी, कौमी असम्बली की जो 5 सीटें जिनके पास, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? तो सोचिए ना क्या मिल रहा है। आप इमरान खान को 3.5 साल बर्दाश्त कर लिया, 1.5 साल और बर्दाश्त करें। जो लाए हैं ये करके आप अदम एतमाद तो उनको बेल आउट कर रहे हैं। आपने भी 3.5 साल सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, कुछ नहीं ये हुकूमत आपका बिगाड़ सकी, पीएमएलएन नहीं तोड़ सकी, पीपल्स पार्टी नहीं तोड़ सकी, जेयूआईफे नहीं तोड़ सकी। तो ठीक है, आप लोग इंटेक्ट हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? 1.5 साल और गुजारे, जो लाए हैं उनको इसके बोझ के नीचे दबने दें। यानी कि नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया, 1.5 साल पहले आप लोगों की बर्दाश्त जवाब देगी जरा सी अपोजिशन ने आपको कहा। मतलब क्या ये हालात हैं? इस अपोजिशन ने क्या मुकाबला करना है? जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, इन सब ने बाजमात खड़े होकर 10 मिनट में वो कानून पास करवाया, सारी अपोजिशन ने। अब फिर उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आया है, और जरा ये कहते हैं, दावा करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद वो एक और एक्सटेंशन चाहते हैं। तो अब फिर सारी अपोजिशन इमरान खान हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मुतहरिक हो चुकी है, क्योंकि वो इनके डर से वो एक्सटेंशन दे दें एक और फिर सारा आप देखें कि जो इस वक्त तूफान आया हुआ है समुंदर में, वो सारा का सारा एकदम बैठ जाएगा झाग की तरह। तो क्या है ये, क्या ये अपोजिशन हासिल करना चाहती है? 1.5 साल की बात है, करने दें। हम अवाम की अगर आप बात करते हैं कि नहीं अवाम के लिए हमारा कोई हमारे लिए नहीं आ पा रहे। हमने 1.5 साल 3.5 साल की महंगाई बर्दाश्त कर ली, अपना पेट काट लिया, हम 1.5 साल और काट लेंगे अगर ये निज़ाम दुरुस्त होता है तो। उसके बदले में अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन होती है कि हमेशा हमेशा के लिए इस्टेब्लिशमेंट के दाखिले का रास्ता बंद होता है, जो कि अब जो प्रेशर बन रहा है इस्टेब्लिशमेंट पे एक नाकाम तजर्बे की वजह से, जो अवाम जितनी अवाम में वो अनपॉपुलर हो गई है, वो कोई भी अगर अब बड़ी लेजिस्लेशन होनी हुई, अगली जो असम्बलियाँ आएंगी जिसमें अपोजिशन की इन जमातों की मेजॉरिटी होगी, और वो जो उन्होंने 3-4 साल 5 साल जो कीमत अदा की होगी, उसके बदले में अब अगर वो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कोई लेजिस्लेशन करना चाहेंगे तो ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं उसको रोक पाएगी। तो वो क्यों वो मौका गंवाना चाहते हैं इस इस्टेब्लिशमेंट को बेल आउट करके, इमरान खान को गिरा के? ये सोचने की बात है। अपोजिशन को चाहिए कि ये इन दोबारा से फौरी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे मत बने, और इस्टेब्लिशमेंट को अपना लाया इमरान खान खुद भुगतने दें। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।